This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। कुछ तो करो ऐसा कि आपके नाम की पहचान बन जाए, आपके जाने के बाद भी लोग आपको आपके नाम से पहचाने। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी शुरुआत युवा अवस्था में करें, बस चाह है कुछ कर गुजरने की। जी हाँ, मैं इस समय ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जो रिटायरमेंट में उन्होंने काम की शुरुआत की, और ना सिर्फ काम की शुरुआत की बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी कोशिश के साथ मैं उन्हें आपके सामने लेकर आ रही हूँ, और आप भी देखिए उनकी क्या है कोशिश। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी आपका। नमस्ते आप सभी लोगों को। पूछिए। मैं रिटायरमेंट में 62 इयर्स की हो गई आप। अब आपने प्राकृतिक पार्लर खोला है, क्यों? प्राकृतिक पार्लर मेरा सपना था। मैं शुरू से ही ब्यूटी कॉन्शियस रही हूँ, और ये रहा कि जहाँ जाती थी वहाँ छा जाती थी, क्योंकि मैं खुद शुरू से ही अपना ट्रीटमेंट करती हूँ। मुझे कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं तब आपने अपने सपने पूरे करने की आपने कोशिश की, और वो भी एक ऐसी कोशिश की कि जब लोग बहुत बड़े बड़े पार्लर्स में जा रहे हैं और इतने सारे ब्रांड आ गए हैं कि लोग उसी में जाते हैं और खुश रहते हैं, और आपने प्रकृति से जोड़ते हुए लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू किया। कितना आसान है ये सब कुछ? देखिए, है तो बहुत मुश्किल। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। ये जो युग चल रहा है टोटल केमिकल युग चल रहा है, और मैं आई हूँ प्राकृतिक को लेके, चूँकि प्रकृति प्रेमी मैं शुरू से ही रही हूँ, अभी भी हूँ। आप मेरे पर्दे, मेरे घर भी देख लें, सब आपको प्रकृति से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। मेरा मानना ये है कि अगर कुछ लोग, अगर 1000 में 10 लोग भी प्रकृति को मानने लगें तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। क्या कुछ लग रहा है कि ये आपकी कोशिश जो है प्रकृति को लेकर, और आपके पार्लर्स में क्या कुछ ऐसी फैसिलिटी हैं वो भी आप बताएं दर्शकों को। देखिए, मैंने 29 सितंबर को खोला है, तीज के एक दिन पहले। इसको ओपनिंग करने में टाइम इसलिए लगा कि मुझे पूरी प्राकृतिक चीज़ों को अपने आप सेल्फ मेड करना था, बिना केमिकल के। अब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, कोई पाउडर, जैसे नीम पाउडर ही ले लीजिए, ऑरेंज पाउडर ले लीजिए, रोज पाउडर ले लीजिए, वो सब मुझे अपने ही सुखाना, बनाना, पीसना पड़ता है। तो मुझे तैयारी करने में 3 मंथ तो लगे ही लगे कम से कम। और तब मैं यहाँ तक आई। फिर मैं 29 को मैंने ओपनिंग किया। ओपनिंग भी ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बड़े बड़े लोगों को बुलाऊं या वो करूं। मैंने फेसबुक पर डाला, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के फ्रेंड्स को डाला, कुछ निजी फ्रेंड को डाला, वो लोग आ गई, हम सब लोगों ने मिल के ओपनिंग कर लिया। आरती जी की एक खासियत ये है कि इन्होंने अपने टाइम में पार्लर किया, और पार्लर बाकायदा चलाती भी थी। फैमिली रही, बच्चे रहे, जिम्मेदारियां रहीं, जब इन्होंने अपने पार्लर को बंद कर दिया, और फिर 10 सालों के बाद इन्होंने फिर से अपने आप को, अपने सपनों को रीलॉन्च किया, और अब ये प्रकृति के साथ पूरी तरीके से जुड़ गई हैं। अगर मैं प्रकृति पार्लर की बात करूं, ख़ास करके आपके यहाँ पर फेशियल की बहुत डिमांड है। तो फेशियल में दूसरे यहाँ भी जाइए तो वहाँ कहते हैं फ्रूट फेशियल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप में क्या कुछ अलग है? देखिए, मैं भी पार्लर गई हूँ, लोगों के साथ जाती थी। मैंने फ्रूट फेशियल का मतलब वहाँ देखा कि क्रीम बनी बनाई आ रही हैं, उसी के थ्रू होता है फ्रूट फेशियल। अब बहुत विस्तार से मैं नहीं जान पाई हूँ, इसलिए मैं यही देखी हूँ, मार्केट में भी देखती हूँ सब। मतलब आपका है कि फ्रूट फेशियल, हाँ, मतलब फ्रूट फेशियल, नो। हाँ, जैसे कि मैं जी हाँ, ये अगर बनाना है तो मेरा एकदम ताज़ा बनाना होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, अगर ये बनाने थोड़े से 2-4 दिन पुराने हो जाते हैं, मैं हटा देती हूँ, मैं नहीं यूज करती, इसलिए मैं बस 2 ही 3 लाती ही हूँ पर डे। अब एप्पल है, इसको भी मैं 1 से 2 मंगाती हूँ जो हमारे यूज हो। और ये वाले जो अंगूर है तो बहुत कॉस्टली हैं, गोरखपुर में मिलने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं जिनको ये चाहिए,
तो इसलिए थोड़े से रखती हूँ। किस टाइप के फेस के लिए ग्रेप्स फ्रूट्स फेशियल जरूरी होता है? देखिए, ये अगर ऑयली फेस आपका है तो उसके लिए तो आपको एप्पल वाला, पपाया, ये सब चीज़, संतरा, जो जूसी संतरा होते हैं उसके लिए आप वो करिए। अगर नॉर्मल है फिर आप उसमें सब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। बस उसमें ये है कि हम लोग शहद मिला देते हैं, थोड़ा बना मिक्स कर देते हैं फ्रूट्स को, क्योंकि जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो गई, तो सर्दियों में अगर हम फेशियल की बात करें तो क्या फेशियल ज़्यादा जरूरी है? सर्दियों में देखिए सबके ही चेहरे सूखने लगते हैं क्योंकि पानी कम पिया जाता है। पानी कम पीने से स्किन थोड़ी सी रूखी होने लगती है। तो पहले तो ये कि पहले खान पान भी सुधारना होगा। केवल आप आए मैं चेहरे पर रगड़ दूँ तो उससे नहीं काम चलेगा। जो फ्रूट मैं करती हूँ आपको थोड़ा उसको लेना भी होगा, खाना भी होगा। फ्रूट खाइए और पानी खूब पीजिए, सबसे ज़्यादा पानी। वैसे आजकल लोग जितना चाय कॉफ़ी पे मर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। चाय पीजिए, ज़रूर पीजिए, लेकिन कम पीजिए, एक टाइम पे पीजिए। यही लोग उसका। अच्छा, एक चीज़ और था कि दूसरे फेशियल लोग करते हैं, जिसको आप कह रही केमिकल फेशियल, उसमें ये होता है कि 2 से 3 दिन में ग्लो आ जाता है। आजकल तो 24 घंटे में ग्लो आ जाता है। कुछ बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हैं, क्योंकि आपका प्रकृति है, लोग घबराते भी, उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए। कितने दिनों में उनको रिजल्ट नज़र आता है? देखिए, 2 फेशियल आपको कराना पड़ेगा 15-15 दिन पे। आप 2 फेशियल कराइए, फिर आपको खुद समझ में आ जाए। हालांकि एक ही फेशियल कराने के बाद आपको दूसरे तीसरे दिन समझ में आएगा कि कुछ हुआ है। मैंने अब तक जितने लोगों को किया है सब लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है। और मेरी सबसे एक निवेदन ये भी है कि आप प्रकृति के साथ चलिए, ये ना सोचिए कि मेरे साथ चल रहे हो। और मुझे कमाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर की वाइफ रही हूँ, अब बच्चे भी सब सक्सेसफुल हैं, तो मुझे पैसे की कोई वो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करूँ। एक तरफ जहाँ पे गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए जागरूक कर रही है कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहें, पौधों को लगाएं, पानी को स्वच्छ रखें, और भी सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ को लेकर है। लेकिन जब हम अपने ऊपर की बात करें तो प्रकृति से हम कहीं अपने आप को दूर भी करते जा रहे हैं। पहले अगर हम पार्लर की बात करें तो पार्लर्स में लोग कम ही जाते थे, सब कुछ घर में ही हो जाया करता था। फ्रूट्स फेशियल हो गए, पैक्स वगैरह हो गए, और इनके यहाँ तो सब कुछ घर के ही बने बनाए हैं। आरती जी की एक खासियत है कि इनके जो एक फेसबुक पेज मैंने देखा, उसमें छोटी छोटी बातों से रिलेटिव कुछ स्टोरीज़, कुछ कहानियाँ ये लिखती रहती हैं। सारी कहानियाँ आप जाकर देखेंगे पॉजिटिव होता है। 2 बहुओं और 1 बेटी की माँ है ये, और कहते हैं जिनके यहाँ बहुएं आ जाएं उनके यहाँ पॉजिटिव ही ख़त्म हो जाती है। सास तो कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर है, लेकिन आपकी जो स्टोरी मैंने देखा उसमें किसी भी स्टोरी में मैंने कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं देखा, सब कुछ पॉजिटिव है। ऐसा आप पॉजिटिव कैसे सोच पाती हैं? देखिए, मैं सब बहनों से कहना चाहती हूँ, जो कुछ लोग सास बन गई हैं, कुछ बनने वाली हैं, कुछ बनेंगी, कि भाई आप ये देखो कि आपने अगर कुछ सहा है तो ऐसा है कि दूसरे घर की जो लड़की आ रही है वो ना सहे, क्योंकि आपको उस समय में बुरा लगा था। तो आप यही तो सोचोगे, अगर वो दोहराओगे आप तो उसको बुरा लगेगा। तो ऐसे तो हम नारी जात को बदनाम ही करते रह जाएंगे। सब लोग कहते हैं ना कि एक नारी ही एक नारी की दुश्मन है। ये तो बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया। दूसरा, जो आप स्टोरी लिखती हैं कहीं से भी पॉजिटिव नहीं होता, हर स्टोरी के पीछे एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो क्या ये लिखने की जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, इस सब के लिए तो मैं अपनी माँ और सासू माँ का आभार व्यक्त करूँगी। दोनों लोग हैं नहीं। मेरी माँ ने ऐसा बनाया, बोल्ड बनाया पहली बात तो हम लोगों को। और मेरे पिताजी बोलते थे कि सत्य पर चलो, तकलीफ़ होगी। अब मुझे तकलीफ़ मिली भी, ऐसी नहीं है सत्य पे रहने की। लेकिन फिर धीरे धीरे सब वो चीज़ें जो होता है ना, मरहम का काम करने लगी। मेरा हौसला बढ़ा, ससुराल में गई। मेरी सासू माँ तो इतनी अच्छी थी, अब है नहीं, 4-5 साल हो गया, कि मुझे कभी ससुराल में लगा नहीं कि मैं ससुराल आई हूँ। मैं लोगों की बातें सुन के हतप्रभ हो जाती थी कि कैसे सास ऐसा करती है, कैसे कर सकती। तो मुझे माँ और सास दोनों ही ठीक मिली। तो सकारात्मकता तो वहीं से शुरू हुई।
ये भी बात अपने आप में सही है कि जब हमें पॉजिटिव मिलता नहीं है तो हम पॉजिटिव हम दूसरे को दे भी नहीं सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार एक तरफ होती हैं और कहीं ना कहीं वो हिंसा वो दूसरों के आगे भी परोसती हैं। सही मायने में अपने घर के वातावरण को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप कर रही हैं कि प्रकृति के साथ जोड़कर प्रकृति को मजबूत कर रही हैं, और आपका जो प्रकृति पार्लर है वो जिस तरह से आपकी शुरुआत है, स्टार्टअप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग रिटायरमेंट में रामायण पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ किताब देखकर टाइम पास करने का कुछ एक जरिया बनाते हैं, आपने उस रिटायरमेंट में प्रकृति पार्लर खोलकर, मुझे लगता है कि आप जैसी उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको आपने प्रेरित किया है कि जी आप बताएं। कि जो भी महिलाएं हैं 50 के ऊपर की हैं, होता नहीं कि अब तो लाइफ क्या है। मैंने कहता लाइफ अब शुरू हुई है, क्योंकि अब शुरू इसलिए हुई है कि हम जहाँ से चले थे, हम 2 ही तो थे पति पत्नी जब शादी होके आए थे, फिर हम वहीं आ गए हैं क्योंकि सारे बच्चों की घर गृहस्थी बस गई, सब अपने में वो 2 हो गए, 2 से 4 हो रहे हैं। तो जब हम फिर उसी जगह आ गए तो क्यों नहीं हम फिर शुरुआत करें। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आप कुछ नया सोचिए ज़रूर और करिए, कर डालिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपने तो यारों कुछ कहना है इस जग में अगर रहना है। चलिए, जैसे कि इनका सपना था कि खुद का एक प्रकृति पार्लर खोले, आपका भी कुछ अपना सपना हो सकता है। लेखनी अच्छा करती होंगी, कुकिंग अच्छा करती होंगी, डांस अच्छा करती होंगी, संगीत अच्छा करती होंगी, जूडो कराटे मार्शल आर्ट, बहुत कुछ। महिलाएं किसी भी उम्र में छोटी नहीं हैं। अगर आपका भी कोई सपना अधूरा रह गया है तो देर किस बात की, इसे हमारे इंटरव्यू से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार जरूर करें। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।